हरे कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा तिथि को यह चीड़ा चिड़ी की कहानी सुनी जाती है। शास्त्रों के अनुसार विधिवत यह कहानी सुनने से मकान बनाने की इच्छा अति शीघ्र पूर्ण होती है। अगर आप भी मकान बनवाना चाहते हो तो कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन जो पड़वा तिथि आती है उस दिन आप चीड़ा चिड़ी की कहानी ज़रूर ज़रूर सुने। यह कहानी आप सुबह या शाम में भी सुन सकते हैं। पूजा के लिए हमें एक जल से भरा लोटा, 5 दीपक, खील बताशे, मकान बनाने के लिए आटा, दान करने के लिए मूंग चावल, तिलक करने के लिए रौली, दक्षिणा, चीड़ा चिड़ी बनाने के लिए गुंदा हुआ आटा। आप यह कहानी अपने घर के मंदिर के सामने या आंगन में भी सुन सकते हैं। सूखे आटे से आपको जैसा मकान चाहिए वैसा बना लीजिए। जितना हो सके आप मकान बड़ा ही बनाइए। हर कमरे में दरवाज़ा ज़रूर रखें। आगे मेन गेट भी ज़रूर रखें। गुंदे हुए आटे से चीड़ा और चिड़ी बना लीजिए। चीड़ा चिड़ी की आँखें काले तिल से भी बना सकते हैं। इन दोनों को मकान के बिल्कुल बीच में ब्रह्म स्थान में रख दीजिए। अब 5 दियों में से 4 दिए चारों कोनों में रख दीजिए। एक दिया बीच में रख दीजिए। अब 5 दियों को तिलक करना है। चीड़ा चिड़ी को भी तिलक करना है। जो कथा सुन रहे हो सबको तिलक कर देना है। अब जो भोग के लिए खील बताशे है वह घर के हर कमरे में रखने हैं। कोई कमरा सूना नहीं रखना है। थोड़े से खील बताशे चीड़ा चिड़ी को भी समर्पित करने हैं। अब भोग के रूप में खील बताशे समर्पित कर देंगे, खिचड़ी समर्पित कर देंगे, साथ में दक्षिणा समर्पित कर देंगे। घर के एक तरफ खिचड़ी और प्रसाद रख देंगे, एक तरफ जल से भरा लोटा रख देंगे। अब हम चीड़ा चिड़ी की कहानी सुनेंगे। हमें हाथ में थोड़े से खील बताशे लेने हैं क्योंकि कोई भी कथा खाली हाथ नहीं सुननी है। थोड़ी सी खील हाथ में ले ली है। अब हम कथा शुरू करते हैं। 4 चिड़ियाँ थी, चारों सहेलियाँ थी। चारों कार्तिक नहा रही थी। आया पड़वा तो उन्होंने सोचा कि चलो खिचड़ी बनाते हैं। एक चिड़िया चावल लेके आई, एक चिड़िया दाल लेके आई, एक चिड़िया घी लेके आई। सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहा कर आते हैं, बैठकर आराम से खिचड़ी खाएंगे। सबसे पहले एक चिड़िया आई। उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, लेकिन दूसरी चिड़िया नहीं आई थी तो उसने सिर्फ भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई, उसने पानी पी लिया। अब तीसरी चिड़िया आई, उसने खिचड़ी खा ली। और चौथी चिड़िया आई, उसने खुरचन खा ली क्योंकि उसके लिए खिचड़ी बची ही नहीं थी। कुछ समय बाद चारों चिड़िया मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वह चिड़िया कुम्हार की बेटी बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वो ब्राह्मण की बेटी बनी। और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वह चिड़िया हथिनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी थी। ब्राह्मण की बेटी राजकुमारी की सहेली थी। और हथिनी भी राजा के यहाँ ही रहती थी। यानी कि वो चारों सहेलियाँ राजा के महल में ही रहने लगी। राजकुमारी को पिछले जन्म की कुछ बातें याद थी। राजकुमारी की जब शादी हुई तो जब वो विदा होने लगी तो उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मैं नहीं जाऊंगी। राजा ने कहा क्यों, क्या बात है, तुम क्यों नहीं जाओगी? तो राजकुमारी ने कहा मेरी सहेली और दासी को मेरे साथ भेजो तभी जाऊंगी। राजा ने कहा चलो सहेली और दासी को ले जाओ। राजकुमारी ने कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगी। राजा ने कहा अब क्या चाहिए? तो राजकुमारी ने कहा हथिनी चाहिए। राजा ने कहा हथिनी भी ले जाओ। राजा ने नौकर को बुलाकर कहा कि हथिनी को लेकर आओ। नौकर हथिनी को लेने गए, लेकिन हथिनी उठे ही ना। खूब कोशिश की लेकिन हथिनी नहीं उठी। तो राजकुमारी ने कहा मैं जाकर हथिनी को उठाती हूँ। राजकुमारी हथिनी के पास गई और उसको कान में पिछले जन्म की बात बताई, जिसको सुनकर हथिनी बड़े आराम से उठ गई।
और राजकुमारी के पीछे पीछे चलने लगी। अब राजा ने सोचा कि ये तो मेरी बेटी हो ही नहीं सकती, ये तो जानवरों से बातें कर रही है। राजा को लगा कि उसकी बेटी के रूप में कोई बहरूपिया है। राजा ने तभी तलवार निकाल ली और कहा, सच सच बताओ कि तुम कौन हो, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, मैं आपकी बेटी ही हूँ। पिछले जन्म में हम चारों चिड़ियाँ थी। हमने कार्तिक स्नान किया था और पड़वा के दिन हमने खिचड़ी बना के खाई थी। राजा को सारी बात बता दी। राजकुमारी की ये बात सुनकर उसके पति राजकुमार ने कहा कि क्या कार्तिक स्नान करने से इतना फल मिलता है? अगर इतना फल मिलता है तो हम दोनों जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे, पड़वा के दिन कहानी सुनेंगे और खूब दान करेंगे। उसके बाद से वे दोनों हर वर्ष कार्तिक स्नान करते, पड़वा की कहानी सुनते और खूब सारा दान पुण्य करते, जिसके प्रभाव से उनके घर में अन्न धन के भंडारे भर गए। हे भगवान, जैसे आपने उनके साथ की वैसे सबके साथ करना और इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबके घर का अन्न धन से भर देना। सभी की मकान बनाने की इच्छा शीघ्र पूरी करना। ये थी चीड़ा चिड़ी की कहानी। अब हम एक गणेश जी की कहानी सुनेंगे। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया रोजाना गणेश जी की पूजा करती थी। बुढ़िया रोज मिट्टी के गणेश जी बनाए, रोज गल जाए। गणेश बुढ़िया के घर के सामने ही एक सेठ की हवेली बन रही थी। बुढ़िया ने जाके कारीगर से कहा कि कारीगर कारीगर, मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर बोले कि बूढ़ी माई, जब तक हम आपके गणेश जी बनाएंगे इतनी देर में हमारी दीवार बन जाएंगी, हमारे पास समय नहीं है, आप किसी और से बनवा लो। बुढ़िया को बुरा लगा। बुढ़िया ने मन में कहा, भगवान करे आपकी दीवार टेढ़ी हो जाए। ये सोच के बुढ़िया घर आ गई। अब जैसे ही कारीगर दीवार बनाए वो टेढ़ी हो जाए, उसको गिराना पड़े, फिर से दीवार बनाए टेढ़ी हो जाए। अब तो सुबह से शाम हो गई तो सेठ जी आए। सेठ जी ने पूछा कि आज कुछ भी काम नहीं हुआ। कारीगर ने बताया कि काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जब भी दीवार बनाते हैं टेढ़ी हो जाती है। कारीगर ने बुढ़िया के आने की सारी बात सेठ जी को बता दी। सेठ जी ने कहा, मुझे बुढ़िया के पास ले चलो। कारीगर सेठ जी को बुढ़िया के पास ले गए। बुढ़िया के पास जाकर सेठ जी ने कहा, हे बूढ़ी माई, हम आपके पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी बनवा देंगे, आप हमारी दीवार सीधी करवा दो। गणेश जी महाराज तो सभी बात सुन ही रहे थे। जैसे ही सेठ जी ने यह बात कही, गणेश जी ने उनकी दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने भी बूढ़ी माई को सोने के गणेश जी गढ़वा दिए। गणेश जी महाराज, हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी की, वैसे ही सबके सब कार्य सीधे कर दो। सब काम सीधे करना। जैसे बुढ़िया की मनोकामना पूरी की, वैसे सबकी मनोकामना पूरी करना। ये थी गणेश जी की कथा। इस तरह हमारी चीड़ा चिड़ी की कहानी पूर्ण होती है। कहानी सुनने के बाद हमने जो हाथ में खीर ली थी, उसमें से थोड़ी सी चीड़ा चिड़ी के सामने समर्पित कर देंगे, बाकी जल के लोटे में डाल देंगे। ये जल का जो लोटा है, वो जल अगर हमने सुबह कहानी सुनी है तो सूर्य को अर्घ्य देंगे, अगर शाम में कहानी सुनी है तो चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। हमने जो खिचड़ी रखी है वो और दक्षिणा हम दान में दे देंगे। खीर और बताशे प्रसाद में बांट देंगे और पड़वा के दिन खिचड़ी जरूर बनाकर खानी चाहिए। ठाकुर जी को भी खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। कथा में तो आपने सुना है कि खिचड़ी खाने का कितना महत्व है। पूजा का सारा सामान, आटा सब दूसरे दिन उठाकर चींटियों को या मछलियों को खिला सकते हैं। ये चीड़ा चिड़ी की कहानी कैसी लगी आपको? यह चीड़ा चिड़ी की कहानी, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर उपयोगी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। हरे कृष्णा, राधे राधे।